भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का शिव कथा कर रही है। शिव जी के नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा इसको ले जाकर समुद्र में डाल दो। फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती हैं मैंने तो इसको पुत्र मान लिया और आप कहते हो कि इसको फेंक दूं? नहीं पार्वती, तुम भले इस बालक को अपना पुत्र मान लो परंतु इसको समुद्र में फेंको। पार्वती जी ने शिव जी का कहना मानकर बालक को समुद्र में फेंका। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल लिया और वो बालक अंधकासुर। एक बार हिरण्याक्ष के जब प्राण चले गए, अंधकासुर अपनी सत्ता में बैठ गया। उसने विचार करा कि मेरे पिता को किसने मारा, उससे बदला लूं। देवताओं से बदला लेने का भाव है, पर उससे पहले उसने तप किया। असुर भी तप करते हैं, गंधर्व भी तप करते हैं, पशु भी तप करते हैं और पक्षी भी तप करते हैं, नाग भी तप करते हैं, किन्नर भी तप करते हैं और गंधर्व भी तप करते हैं। सब तप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तप ना करता है, तप सब करता है। कोई ऐसा नहीं। चाहे नाग होंगे, किन्नर होंगे, गंधर्व होंगे, अप्सराएं होंगी, सब तप करते। किसका दिल नहीं है? दिल सबका, मन सबका। कौन है जो भगवान से नहीं मांगता? सब मांगते, सब करते। किसको नहीं? शिव की कृपा होती है, शंकर की करुणा होती है, दया होती है, तब कहीं शिव कृपा करते हैं, करुणा करते। और एक निवेदन सबसे कि तुम किस भाव से शिव को रिझा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ किन्नर समाज के भी दीदियाँ बैठी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो कथा रस तत्व को ग्रहण कर रही हैं, 7 दिन से आ रही हैं। हम आपको साधुता देते हैं कि शिव कृपा आप लोगों के हृदय में है, जिससे आप लोग एक कथा नहीं, दया भाई जितनी कथा कराए हैं और उसके पहले जो कथा उन सबको आप लोगों ने श्रवण किया, उसके लिए आपको प्रणाम है। साधु सबके भीतर शिव। अंधकासुर ने तप किया, तप कर कर वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, मुझे वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा जी ने पूछा वर बताओ क्या चाहिए? तो अंधकासुर कहता है कि मेरे प्राण ना जाए, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, संसार में जो जन्म लिया है उसको तो मरना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, तुम अपने शिव को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, हम विज्ञान को मानते हैं। हमने कहा हम भी विज्ञान को मानते हैं। हम मना नहीं कर रहे कि हम विज्ञान को नहीं मानते, हम भी साइंस पढ़े हैं, हम भी एमएससी करें, हम भी पढ़े, हम भी विज्ञान मानते हैं। पर हम विज्ञान को उस दिन और ज़्यादा मानेंगे जिस दिन इस पृथ्वी पर से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जन्म हुआ है और अगर संसार का मनुष्य मर रहा है
तब तक हम यही मानेंगे कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। जिस दिन इस संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटे, जिस संसार अगर इतना इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना, तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि संसार का मनुष्य मर रहा है, प्राण छूट रहा है, जा रहा है। तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, साथ चलते। हम विज्ञान को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम इनमें भेद नहीं करते। पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा, सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिए से आरती करने से क्या होगा, भगवान को भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं देंगे। क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। एक पत्र है, अच्छा है, देखो भरोसे का पत्र, देखिए कितना पत्र। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पहली बार पंडाल में कथा सुनने के लिए आई, उस समय मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा, आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ नंबरों से पीछे रह जाता था। तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा भगवान पर विश्वास रख और भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरे बेटे ने मेरा कहना मानकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुजी, पहले तो मेरा लड़का बोला, क्या माँ जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन पढ़ो, पूरी मेहनत करो और शिव जी पर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आज मेरे बेटे का पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, और तो और गुरुदेव, मैं बाबा को इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की बाबा ने सुनी, उसने मेहनत करी, परिश्रम किया, साथ में शिव पर भरोसा करा, तो आज मेरा बेटा इसी पंडाल में ड्यूटी भी दे रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम श्रीमती सावित्री साहू है, मेरे पति का नाम रेखराज साहू है। हम दुंगदेही जिला धमतरी की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरे भोले बाबा का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, तब आखिरी में सीहोर गई और सीहोर में जाकर प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कावड़ चढ़ाई और बाबा कुबरेश्वर महादेव से प्रार्थना करी और शिव जी की कृपा से हमारे यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 20/1/2025 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवांश रखा है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम संगीता साहू है, मैं रायपुर वीर गांव की रहने वाली हूँ। बाबा, हम लोग 25 साल से किराए के मकान में रहते थे। दुनिया वाले ताना मारा करते थे। 25 साल किराए के मकान में रहते रहते पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, विश्वास जागा तो पंडाल में जाकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज 25 साल के बाद खुद के मकान में बाबा ने बिठा दिया।
ये शिव की कृपा है। और गुरुजी जितनी बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आते हैं उतनी बार बाबा देता है। पहली बार कथा सुनने आए थे तो 25 साल बाद खुद का मकान बनाया। दूसरी बार पिछले साल में आपकी कथा सुनने के लिए आई थी और बाबा से बोल कर गई थी कि मेरे को कोई जॉब दिला दो। आज बाबा ने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर बिठा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है, भगवान से आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। जितना मांगू मैं शिव से हर बार देता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं चनौदा भिलाई की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अश्विनी उमेश अवघड़े है। मेरी कोई संतान नहीं थी। 11 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। तब शिव का नाम लेकर यहीं भिलाई में बाबा की कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ जिन्होंने मुझे 11 साल बाद संतान दी है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। भरोसा भरोसा और जो जैसी भावना, बोलो 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 सब बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। बेटे का पुलिस में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण हो जाता है तो जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। भरोसा, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता। महाराज अंधकासुर ने तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मुझे वर दो, मेरे प्राण न छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, वो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है उसको जाना, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर इतना जरूर है, कोई नहीं रोकेगा, रोक कोई सकता भी नहीं। पर जितना समय परमात्मा ने दिया है उतना हम अच्छे कर्म में लगाएं। रंगोली बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, बनाते हो रंगोली? तो तुमने रंगोली बनाई, बहुत सुंदर बनाई। तुमको मालूम है कि तुमने जो रंगोली बनाई है वो तुम अंदर जाओगी और उसके थोड़ी देर बाद वो मिट जाएगी, कोई ना कोई उसे बिगाड़ देगा। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? तुम्हें मालूम है कि मैं रंगोली बनाऊंगी
और रंगोली बनाकर मैं अंदर जाऊंगी और अंदर पहुंचने के बाद मेरी रंगोली को कोई ना कोई जाने वाला, आने वाला, गाड़ी वाला, वाहन वाला उसको बिगाड़ दे। फिर भी तुमने रंगोली दिल से बनाई कि नहीं बनाई? मन से बनाया कि नहीं बनाया? जितनी अच्छी बना सकते थे उतनी अच्छी बनाई कि नहीं बनाई? जितनी क्वालिटी में बना सकती थी उतनी क्वालिटी में बनाई। और तुमको मालूम है कि रंगोली 15-20 मिनट बाद बिगड़ जाएगी, गाड़ी वाला बिगाड़ देगा, कोई निकल के जाएगा तो बिगाड़ देगा, उसके बाद भी तुमने उस रंगोली को अच्छा बनाया। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जो एक दिन इस प्राण को छूटना है, ये रंगोली बिगड़ना है, तो क्यों ना इस रंगोली को अपन अपने दिल से अच्छा क्यों नहीं बना ले? जब जाना ही है तो पहले रंगोली तो अच्छी बनाए, अपनी मेहनत तो अच्छी करें, अपना कर्म तो अच्छा करें, अपने विचार तो अच्छे रखें, अपनी सोच तो अच्छी रखें। जितने अच्छे विचार, जितनी अच्छी सोच हम लाएंगे, अपनी जिंदगी उतनी उज्जवल होती चलेगी। उतनी ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, दोनों जने की, जो गाने वाले हैं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी डाउन कर रहे इसको, सब जब दूर भी डाउन तक कर। है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। अंधकासुर ने कहा कि मेरे प्राण न छूटे, ऐसा वर दे दो, वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, अंधकासुर के पिता ने यह बता दिया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तेरी माता नहीं है, तेरी कोई मां नहीं है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई मां है ही नहीं, यह अंधकासुर को मालूम। ठीक है, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था, और पार्वती जी इसको गोदी में ली थी तो उन्होंने कहा था ये मेरा पुत्र है, और शिव जी ने कहा भले तू इसको पुत्र मान पर समुद्र में फेंक दे, तो भले पुत्र माना। ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। मैं तुम्हें वर देता हूं,
और कितनी सुंदर बात लिखी है, जरा ध्यान देना हमारा। जिस दिन तुम अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। कहां जा रही है आज की शिक्षा, कहां जा रहे हैं आज के संस्कार, कहां जा रहा है आज का ज्ञान? छोटी छोटी बच्चियां जरा जरा सी, जो 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, और वो जो कुछ जानती ही नहीं है। आज की पीढ़ी, आज के लोग उनके साथ गलत करते कर रहे हैं। ये शिक्षा, ये संस्कार कहां जा रही? एक बार हमने कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। बवाल से तो अपन वाकिफ हैं, चलता रहता है, क्योंकि जलते वही हैं जिनका जलवा देखा नहीं जाता है। उसमें क्या दिक्कत है? जो जलवा नहीं देख सकता वही जलेगा। बवाल मचा था एक बार, हमने कह दिया था, आज फिर कह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए, और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे, और उस रावण का पुतला आज भी गांव गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। गया जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे उनसे भी बल का बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ ढेर रावण, जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया, ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है, ये तुम्हारी एजुकेशन है, ये तुम्हारी लाइफ है। कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहनी बहन, हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे हैं। गुरुजी आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना, और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करे? घर में तो माँ रक्षा कर सकती है, घर में माँ रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उस माँ ने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन, प्रशासन, सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा झांसी की रानी माँ दुर्गावती, माँ अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की स्थिति से ज़्यादा खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता
शस्त्र चलाने की सामर्थ्यता, युद्ध करने की सामर्थ्यता बेटियों में दी थी, तब जाकर वो झांसी की रानी, वो दुर्गावती, वो माहिल्याबाई तब जाकर आगे बढ़ पाई। तुम क्या सोच के बैठे हो कि सब काम सरकार कर लेगी? नहीं, थोड़ा काम अपने को करना पड़ेगा। अपने घर में जन्म लेने वाली बेटियों को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, संस्कार तुम्हें देना पड़ेंगे, और शस्त्र चलाना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वयं। घर में कोचिंग दीजिए बच्चों को, बेटियों को सिखाओ शस्त्र चलाना, सिखाओ कराटे, सिखाओ कुश्ती, सिखाओ, और साथ में अपने घर के संस्कार भी दो कि हमारा घर में ऐसे संस्कार है। जब जरूरत पड़े तब शस्त्र निकाला जाए, और नहीं तो शास्त्र से ही काम हो जाए। वो बेटियों को बनाना है हमको, वो बेटियों। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शास्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन विजयता की पूजन करता है। वो केवल पूज कर रखने के लिए नहीं है। जिस समय पर हमारे देश पर और अपने आप पर जब जरूरत पड़ती है, तब शस्त्र और शास्त्र दोनों को सामने लाया जाता है, दोनों इसको लाया जाता है। अपनी बेटियों को कोई जरूरी है कि शासन ही सब संभालेगा, सरकार भी कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, प्रशासन कहाँ तक तुम्हें देखेगा। अपनी सेफ्टी अपन खुद करो, कवच धारण कर कर चलो, अपनी सेफ्टी स्वयं, अपने अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए, वो ऊर्जा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको घूर के देख ले, किसकी सामर्थ्यता है कोई तुम्हें घूर के देख ले? कौन देखे? ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, ये मेरी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर कथा सुन रही हैं, और ये मेरी बहनी हैं जो जयंती स्टेडियम में कथा सुन रही हैं। और उस भाई को अपनी बहनों पर भरोसा है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि तो तुमको घूर के देख ले, तुम निगाह निकालने की दम रखती हो, तुम आंख निकालने की दम रखती हो। और ये बल हमने देखा है, इन पंडालों में 70-70 हजार आदमी भरा पड़ा है। जयंती स्टेडियम के पंडालों में, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में तो लाखों में है, मैं रात की बात कर रहा हूँ। जब रात को आप सोते हो तो पंडालों में लगभग 70 से 80 हजार लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। और हिम्मत किसी के अंदर दम हो तो किसी को घूर के देख ले, खड़ी होती है ज्वाला देवी बनकर फाड़ देती है बीच में, दम है। 70,000 60,000 पंडालों के अंदर माताएं सोती हैं, 65-70 हजार पंडालों में माताएं रहती हैं। वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है, वो सुरक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो रक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बेटियां केवल वो नहीं कि बेटियां केवल चूल्हे तक रहे, चौके तक रहे। आज जरूरत है उन बेटियों को भारत के सबसे उच्च पद पर। जब राष्ट्रपति हमारे यहाँ की नारी बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब कोई स्त्री जाकर बैठ सकती है, भारत के सर्वोच्च पद पर जब भारत की स्त्री जाकर बैठ सकती है, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नारी में वो बल हो सकता है, वो जागरूकता हो सकती है। और छोटा मत समझो अपने आप को कि हम आदिवासी हैं कि वनवासी हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम शूद्र हैं कि हम वैश्य हैं, कुछ नहीं समझना। हम तो भोले की बेटियां हैं, हम शिव की पुत्रियां हैं। हम तो ये जानते हैं हम उस परमात्मा की देन है, हमें नहीं मालूम कि हम कौन हैं। सर्व हमारे हैं, सब हमारे।
चपटी भभूत में है खजाना, जम के बोलो जरा, चपटी भभूत में है खजाना, वेद का उसका बल है, उसके अंदर शिव के प्रति उसका प्रेम है। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी एक गुफा के अंदर बैठकर तप करती रहीं और गौरवान्वित होना चाहिए छत्तीसगढ़ की भूमि पर। भारत की पूरी भूमि में केवल छत्तीसगढ़